थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। ये कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, अब हम उसको 36 पे दिखा सकते हैं भाई। ये सड़क जा रही है, ठीक है ना, ये क्या है, सड़क जा रही है। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो है, बाद में लिखेंगे, 80 मीटर चौड़ाई सड़क। इसके किनारों पर यानी आमने सामने 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं, ठीक। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। सपोज के लिए ये खंभा ए बी है और ये खंभा क्या है, सी डी। 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं। सड़क के बीच किसी बिंदु से मीनार के शिखरों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है ना। सड़क के बीच में कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, सी है, बिल्कुल बीच में, मध्य में नहीं है, क्या बोला हुआ है, सड़क के बीच में कहीं पे कोई बिंदु है। वहां से मीनार के शिखरों के उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री जिसके शिखर का उन्नयन कोण होगा वो दूर होगा और 60 डिग्री जिसका होगा वो पास होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे वस्तु के पास जाते जाएंगे दर्शन कोण क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब जो इसकी जो चौड़ाई है भाई वो कितना है, 80 मीटर, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि खंभों की ऊंचाई सपोज के लिए कितना मीटर है, h मीटर इस खंभे की हुई है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर होगी। दोनों समान ऊंचाई के खंभे बोले हुए हैं। अब आपको निकालना है कि इस बिंदु की इस खंभे से दूरी और इस बिंदु की इस वाले खंभे से दूरी। सपोज के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस बिंदु की इस खंभे से दूरी कितना मीटर है, x मीटर है। यानी EB बराबर कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। तो इधर कितना बच जाएगा भाई, 80 माइनस x, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। x इधर कट गया तो इधर कितना बचा, 80 माइनस x मीटर, ठीक है। मिस्टर अमन, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। तो ये 80 माइनस x। अब आपको इन 2 ट्राइंगल की सहायता से, ये राइट ट्राइंगल है क्योंकि दोनों खंभे सीधे खड़े हैं, तो इसका मतलब 90 डिग्री के कोण पे खड़े हैं। अब आपको इन 2 त्रिभुजों की सहायता से x का मान निकालना है भाई, और साथ में खंभों के बीच की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है, यानी कि आपको h भी निकालना है और x भी निकालना है, ठीक है। अब आप लिखोगे चित्रानुसार 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारों पर, सड़क के किनारों पर आमने सामने है, ये ध्यान रहे, आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे, समान ऊंचाई के खंभे कौन कौन से हैं भाई, AB तथा CD क्या है, खड़े हैं, ठीक है। AB और CD खड़े, ठीक है। सड़क पर स्थित बिंदु कौन सा है भाई, कौन सा लिया हमने, E से इनके शिखर के उन्नयन, इनके शिखरों के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यानी कि आप कोण AEB, कोण AEB
बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोण सी ई डी कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई क्योंकि सेम है इसलिए ऊंचाइयां मैं लिख के क्या लिख रहा हूँ, ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर कितना, एक्स, सॉरी एक्स नहीं बल्कि एच मीटर है। और ई बी को हम मान लेते हैं भाई कितना, ई बी कितना है, एक्स मीटर, ये भी हमने मान लिया है। और बी डी कितना है, बी डी बराबर 80 मीटर है। और इसलिए डी ई कितना हो जाएगा, या ई डी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर। जो भी मापे हैं वो पहले साफ साफ लिख दो, ठीक है ना। अब आपको जो दिया हुआ है वो आपने अपने हिसाब से साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। अब आप इसलिए अब मैं चलता हूँ सबसे पहले समकोण ट्रायंगल, हाँ भाई बोलो किस ट्रायंगल में चलो, पहले ए बी और ई में, बोलते रहो बढ़ो, ए बी बट्टे बी ई बराबर tan 60 गुड tan 60 डिग्री। ए बी का मान बोलो एच बटे बराबर एच इक्वल टू √3x, समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर। अब पुनः समकोण त्रिभुज सी डी और ई में, बोलो सी डी बटे डी ई बराबर tan 30 डिग्री। सी डी बटे डी ई बराबर, देखो लंब बटे आधार, और सी डी का मान है भाई फिर से एच और बटे 80 माइनस एक्स बराबर 1/√3। यहाँ से भी एच का मान निकाल लो, एच बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स बट्टे √3। ये समीकरण नंबर हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करो भाई, क्योंकि इसका बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, तो दाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, देखो द्विघात, जब हमने रैखिक समीकरण पढ़े थे तो उस समय एक तुलनात्मक विधि भी आई थी, उसमें दाएं पक्ष में एक पद ले आते हैं और बाकियों का दोनों का तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स बट्टे √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x बराबर हो जाएगा √3 3 हो गया, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और 3x ये माइनस एक्स में आके प्लस एक्स हो गया बराबर 80 हो गया, और x 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना हो गया, 80 बट्टे 4 यानी कि 20, x बराबर, और x बराबर 20 कहाँ पे रखें, समीकरण फर्स्ट में रखो यार, फर्स्ट में। तो h बराबर हो गया √3 इंटू 20 यानी 20 √ अब यहाँ से हमारे पास x भी निकल गया, यहाँ से हमारे पास h भी निकल गया। इसलिए खंबे थे दोनों, इसलिए खंभों की ऊंचाई, खंभों की हो गई भाई कितना मीटर, 20 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो,
बिंदु ई की पोजीशन बतानी है आपको। तो बिंदु ई की पोजीशन क्या है कि वो ए बी खंबे से कितना मीटर दूर है, एक्स यानी कि 20 मीटर। तो सी डी खंबे से कितना होगा, 60 मीटर। 60 में से 20 घट जाएगा ना, कितना बचा, 80 में से 20 घट जाएगा, कितना बचा, 60। तो इसलिए खंबे ए बी से, अच्छा 20√3 है, हाँ ठीक, 20 मीटर, ठीक है। और खंबे ए बी से ई की दूरी, ई की कितनी हो गई, एक्स यानी कि 20 मीटर। और खंबे, दूसरा खंबा कौन सा, सी डी से ई की दूरी 80 माइनस एक्स यानी कि 60 मीटर। ये तुम्हारा ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है।